अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और आज के ब्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये हम जाने की तैयारी कर रहे थे, मेरे कपड़े वगैरह इस्त्री कर लिए थे और यहाँ मैं रेडी हो गई थी जाने के लिए। और बस हम निकल ही रहे थे और फिर यहाँ पर हम पहुँचे अम्मी के घर। आज हमारी दावत अम्मी के घर पे थी इफ्तार की। और फिर यहाँ पे अजलान और हन्नान दोनों इनसे मिले, ये दोनों हसीन बच्चे मेरे। और फिर ये मेरा उससे ज़्यादा हसीन बेटा, ये है मेरा भांजा जो किसी के पास नहीं आता। और फिर हो रही थी यहाँ पे इफ्तारी की तैयारी। यहाँ छोटी बहन तल रही थी पकोड़े आलू के और इस तरह से ये तल रही थी। फिर उसके बाद भाभी बना रही थी छोले, उन्होंने यहाँ पे छोले तैयार किए। और ये फिर अम्मी ने फुल्कियाँ वगैरह भाभी ने ये सब करा के रख दी थी। और बहन बहुत आराम से सिलों से तल रही थी। और यहाँ पर बन रहा था हमारे लिए शरबत, तो यहाँ पे ये शरबत बना रही थी, बड़ी बहन शरबत मिला रही थी। और फिर उसके बाद हमारा लग रहा था दस्तरखान की तैयारी। बहुत जल्दी काम हो गया था और यहाँ पे ये पकोड़े रेडी हो गए थे आलू के, प्याज के मैं ले नहीं पाई। और फिर माशाल्लाह इतना बड़ा दस्तरखान हमारा लग गया था अम्मी के घर पे। फिर मैं ज़्यादा बस शूट नहीं कर पाई, बस यही शूट कर पाई सबकी प्लेटें। और यहाँ पे बहुत कुछ अम्मी ने बनाया था। और ये अजलान बस खेल रहे थे, इनको तो बस खेल। और फिर रोज़े के बाद बच्चों की आई बारी गंजे होने की, तो यहाँ पे हन्नान को गंजा कर रहे थे, भाई बाल इसके कम कर रहे थे घर में जो मशीन थी उसी से। तो हम लोगों ने बोला करके देखते कैसे लगते हैं बच्चे। तो यहाँ पे बस तफरीहों में ये हो रहा था। तो पहले हमने हन्नान के बालों को लगाया साइड पे, इसके बाल कर दिए हमने छोटे। उसके बाद फिर जो बारी थी वो थी आप ही के बेटे की हैदर की, जो ये किसी के भी हाथ में नहीं आ रहा था। इसके हम चाह रहे थे कि कंघे से हो जाए, लेकिन ये कंघे से करवा नहीं रहा था, ये बैठ नहीं रहा था। तो इस वजह से फिर हमें इसको पूरा ही करना पड़ गया था। तो इस तरह से बस मैं यही शूट कर पाई थी, क्योंकि इसने बहुत रोना धोना लगा दिया था। ये अभी तक इतना शरीफ बन के जैसा लग रहा है ना, आगे की वीडियो में नहीं ली, वरना वो भी दिखाती है। बहुत वो कर रहा था। मामू इसको गंजा करने में लगे पड़े थे। मामू ने बोला लो बेटा तो पूरा गंजा हो जा। फिर इस तरह से ये गंजे हो गए थे। और फिर उसके बाद यहाँ पे मम्मा ने बनाई थी बिरयानी। ने यहाँ पे मम्मा ने दम पे रख रही थी, तेल लगा चुकी थी, तो मैं लेट पहुँची थी। तो यहाँ पे मम्मा ने सर्दी का रंग ऑयल और केवड़ा डाल दिया था, तो मैंने यही शूट कर लिया था। उसके बाद फिर मम्मा ने दम पे रख दिया था इसको। अच्छा, मम्मा इसी तरह से बनाती हैं हमारी बिरयानी तय वाली शुरू से ना। तो किसी दिन मैं इसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इस तरह से फिर मम्मा ने लगा दिया था इस पे केवड़ा डाल के दम पे। और फिर यहाँ पे हमारी बिरयानी दम लग चुकी थी और यहाँ पर भाई मिला रहे थे, मिक्स कर रहे थे बिरयानी। हमने भाई को दे दी थी कि भाई आप ही मिक्स कर लें, तो भाई मिक्स कर रहे थे बिरयानी को। बहुत मज़े की बनी थी बिरयानी, बहुत टेस्टी थी। किसी दिन मैं आपके साथ इसकी भी रेसिपी करूँगी शेयर। और यहाँ पर हमारी बिरयानी तैयार हो गई थी, बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा, हम लोगों को अम्मी के हाथ की बहुत बिरयानी पसंद है। और इनसे मिलेंगे हमारे कज़न, इनको बहुत भूख लग रही थी। तो ये बहन के देवर भी हैं, मेरे तायबू के बेटे भी हैं, तो इनको भूख लग रही थी, तो ये यहाँ पर बैठ गए थे। तो मैंने तफरीह में इनको भी शूट में ले लिया था। और यहाँ पर भी हम घर के लिए निकल गए थे, हम रास्ते में थे गाड़ी में, तो मैंने थोड़ा सा ये शूट लिया। उसके बाद फिर हम पहुँच गए थे अपने घर, वो मैं शूट नहीं ले पाई थी। तो इसी में हम आपको करते हैं अल्लाह हाफ़िज़। व्लॉग में नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह। लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिएगा मेरी वीडियो को। अल्लाह हाफ़िज़।